उससे पहले मैं एक बार पुनः आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बतावे, हमारे सनातन हिंदू धर्म के जो 3 आधार स्तंभ, 3 प्रमुख देव कहे जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का निवास स्थान कहाँ है और इनको क्या सर्वाधिक प्रिय है और वो स्थान क्यों सर्वाधिक प्रिय है? चलिए मैं बताता हूं, हम सब क्रम से इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा जी कहां रहते हैं? ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर निवास करते हैं, जो सदैव ठंडकता और शीतलता प्रदान करता है। यानी ब्रह्मा जी को ठंडकता और शीतलता प्रिय है। अब हम चलकर देखें भगवान विष्णु को, तो वे रहते हैं क्षीर सागर में। क्षीर सागर का भी वातावरण एकदम शीतल रहता है, सदैव शीतलता ही उस क्षय में बनी रहती है, क्षीर में। अब हम चलकर देखें क्रम से भोले बाबा को, तो हमारे भोले बाबा को तो सब जानते हैं, वो तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। और आप सब जानते हो वही कैलाश पर्वत पर तो 12 ही महीने बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, वहां पर तो ठंड ही ठंड है, शीतलता ही शीतलता है। तो कहने का तात्पर्य, तीनों ही प्रमुख देवों को शीतलता प्रिय है, शांति पसंद है। अब हम आप सभी लोग अपने आप पर कुछ विचार करें, क्या हमारे अंतर मन में भी वैसी ही शांति है? क्या हमारे हृदय में भी शीतलता है? नहीं। अरे यहां तो हमारे अंतर तो पापाचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की मानो भट्टी जल रही है, अग्नि जल रही है दिन रात। हमारे अंदर तो बिल्कुल भी शांति नहीं, खुद भी जले जा रहे हैं, दूसरों को भी जलाए जा रहे हैं। तो फिर आप सोचकर देखो, वो भगवान जिन्हें अपने निवास स्थान के लिए शीतलता और शांति प्रिय है, वे हमारे हृदय में भला क्यों आएंगे और हमसे प्रसन्न भला कैसे होंगे? सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, अब हम यहां आ गए हैं, तो ये बात भी निश्चित आप मन में ठान लीजिए कि जिस दिन हम आप लोगों ने इस कथा के अमृत से अपने हृदय को सींच लिया, अपने अंदर जल रही इस भट्टी को, इस अग्नि को बुझा लिया, उस पापाचार की अग्नि को बुझा लिया और अपने अंदर शीतलता का, शांति का वातावरण बना लिया, तो मैं आपसे इस व्यासपीठ से विश्वास दिलाकर कहता हूं, उसी दिन ठाकुर जी आपसे प्रसन्न भी हो जाएंगे और आपके हृदय में भी चले आएंगे दौड़े दौड़े। इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे इसी पर एक दृष्टांत